जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। सुंदरम के सेलिब्रेशन हॉल का ग्रैंड ओपनिंग। इलाके वासियों को मिला एक 3D लुक में बना रेस्टोरेंट। नवगछिया में रविवार को सुप्रसिद्ध सुंदरम के एक सेलिब्रेशन हॉल का भव्य उद्घाटन गायत्री देवी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सृजित सुंदरम, बहू मोना भारती, कनिष्ठ पुत्र सुमित सुंदरम के साथ अपने पौत्र सूर्यांश सुंदरम के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद क्षेत्र के जाने माने बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक व राजनीतिक के क्षेत्र के लोगों का आवागमन हुआ। उद्घाटन के मौके पर सुंदरम के संचालक सुरजीत सुंदरम ने बताया कि सुंदरम निरंतर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति नवगछिया वासी को देते आ रहा है। सुंदरम रेस्टोरेंट, सुंदरम फास्ट फूड, सुंदरम स्वीट्स के बाद सुंदरम सेलिब्रेशन हॉल तैयार हुआ है। यह 3D लुक में है, जिसे मुंबई के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आप पार्टी फंक्शन के अलावा परिवार के साथ बैठकर खाने का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार हमारा नवगछिया आगे बढ़ता जा रहा है और त्योहार उत्सव पर लोग आनंद मनाने हेतु स्थल का चयन करने निकलते हैं और उन्हें मनपसंद व्यवस्था नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे अन्य शहर में जाकर अपना उत्सव मनाते हैं। इसको देखते हुए सुंदरम ने एक आधुनिक तकनीक से एक सेलिब्रेशन हॉल बनाया है, जिसमें 3D पेंटिंग के अलावे सारी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हॉल में कई सुविधाएं हैं, जिसमें स्कैनर कोड का भी प्रमुख है। QR कोड से सीधा ऑर्डर कर 10% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सेलिब्रेशन हॉल में वेलकम ड्रिंक कम्प्लीमेंट्री में है। इसके अलावा डॉल्बी म्यूजिक सिस्टम और डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। बताते चलें कि नवगछिया में इस तरह का पहला सेलिब्रेशन हॉल होगा, जहां लोगों को पटना, दिल्ली और कोलकाता जैसे हॉल का अनुभव होगा। यह एक छोटे रूप में है, लेकिन अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित है। वहीं शुभारंभ के मौके पर नवगछिया नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, नगर परिषद के उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ TN यादव, समाज सेवी मुन्ना भगत के अलावे सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी। सुंदरम मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन इस सेलिब्रेशन हॉल में आके मुझे लगा कि मैं जैसे कि नवगछिया में ही नहीं हूँ। जैसे कि नवगछिया जिला बनने से पहले जो सारी सुविधाएं जो नवगछिया में होनी चाहिए, वो इसे देखकर लगता है कि थोड़ी थोड़ी नवगछिया कंप्लीट हो रहा है। वो कैसा लगा आपको सेलिब्रेशन हॉल में सर? आप बैठे हुए हैं और आप घूम रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? सेलिब्रेशन हॉल सही मायने में सेलिब्रेट करने की जगह बना दिया है इन्होंने। इसकी जो 3D पेंटिंग है वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा छोटा भाई सोनू नवगछिया में ऐसी सुविधाएं लेके आया है, जहां एम्बियंस और खाना दोनों ही आपको साथ साथ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से अपने छोटे भाई सोनू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उसने इस सेलिब्रेशन हॉल हम लोग के लिए खोला है, और मैं आशा करता हूं कि आगे तरक्की पे तरक्की करते रहें और हमारे नवगछिया में ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ। मेरा नाम सृजित सुंदरम है, मैं नवगछिया का निवासी हूँ और आज हमारे सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट 4 साल पहले ओपन हो चुका था, बट उसको इंक्रीज़ करके एक नया मॉडल, उसको मतलब नया तरीका का कुछ अलग सा स्पेशल, जो कि जो लोग को यूनिक लगे। कुछ हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ अलग लेके आएँ कस्टमर लोग, और जो भी हमारे समाज के नवगछिया के हैं उन लोग हमेशा सपोर्ट में हैं, तो हम लोग आगे धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं और अच्छे से सपोर्ट करेंगे और आएंगे। देखिए आकर के देखें और मेरे को बताएं कि इसमें और क्या कमी है और क्या इंक्रीज़ इसमें चाहिए नहीं चाहिए, क्या करना है नहीं करना। अच्छा, में जो आज सोनू जी के द्वारा सुंदरम उत्सव हॉल का इनॉग्रेशन किया गया है, इसके लिए मैं इनको
बधाई देता हूँ, साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि नवगछिया को उन्होंने इतना बढ़िया लुक 3D लुक में होटल रेस्टोरेंट के रूप में उपहार दिया है। यहाँ व्यवसायियों को, आम जनों को, युवाओं को बढ़िया खाना खाने के लिए या बढ़िया जगह जाने के लिए या तो भागलपुर जाना पड़ता है या तो पूर्णिया की तरफ जाना पड़ता है। सोनू जी के द्वारा जो नवगछिया को ये उपहार दिया गया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। नवगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत हमारे बड़े भाई मोनू जी और हमारे छोटे भाई सोनू जी, उनका बहुत योगदान है इस होटल को बनाने में और सजाने संवारने में, और ख़ास करके मैं इनका धन्यवाद देता हूं। जो भी ग्राहक आएंगे सबसे पहले वो आपका डेकोरेशन देखेंगे, और ऐसा डेकोरेशन शायद भागलपुर में किसी होटल में ऐसा डेकोरेशन नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों भाई इसी तरह आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप तरक्की करें। इंजीनियर शैलेंद्र ने किया पलटवार, कहा खुद नौटंकीबाज हैं गोपालपुर विधायक। गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल का बयान सामने आने के बाद भागलपुर के बिहपुर भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि गोपालपुर विधायक खुद नौटंकीबाज हैं। वे स्टेज पर किसके साथ नौटंकी करते हैं यह किसी से छिपी नहीं है। वे अपना ज्यादातर के लिए नौटंकी करते हैं। और विधायक ने कहा कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पर वे अर्धनग्न अवस्था में नौटंकी करते देखे गए। विधायक श्री शैलेंद्र ने कहा कि वे चुनौती देते हैं कि गोपालपुर विधायक बिहपुर से चुनाव लड़े और मैं गोपालपुर से चुनाव लड़ूंगा। हकीकत क्या है समझ में आ जाएगा कौन कितना बड़ा पहलवान है। बड़े आश्चर्य के साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बगल के विधानसभा गोपालपुर के विधायक जी आजकल हमारे बारे में बोलते रहते हैं, उनका तो आदत है, बड़े अनुभवी विधायक हैं, लेकिन उल्फत न सही, उल्फत न सही, नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। हम हमारे साथ क्या बोले क्या किए, लेकिन आज नौटंकीबाज जो हमको कहते हैं, नौटंकीबाज कौन है? हम तो जनता के लिए नौटंकी करते हैं, लेकिन ये जो 4 बार से विधायक रहे हैं, ये किसके साथ और किस जगह नौटंकी करते हैं, किस स्टेज पर किसके साथ नौटंकी करते हैं? ये अपने जमीन जायदाद के लिए नौटंकी करते हैं। ये तेजस एक्सप्रेस में अर्धनग्न यानी जंघिया पहनकर नौटंकी करते हैं। तो हम तो बड़े भाई से प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे कि आपसे हम बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से छोटे हैं, कम अनुभव है, लेकिन जिस अंदाज में आप बात करते हैं ये आपके साथ शोभा नहीं देता है। और रही बात कि आप बार बार कहते हैं हम ही जिताए हैं, हम ही विधायक बनाए हैं, तो आपको खुली चुनौती है कि आप एक बार भागे बिहपुर में चुनाव लड़के बुलो मंडल के खिलाफ देखिए, और हम लड़ेंगे गोपालपुर से, तब अखाड़ा में पता चल जाएगा कि पहलवान कौन बेसी ज़्यादा ताकतवर है। हम ज़्यादा न कहते हुए हम प्रिंट मीडिया। नवगछिया काढ़ा गोला में 2.5 केजी सोना लूटकांड मामले में रेल पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सघन छापेमारी की जा रही है। नवगछिया थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह के नेतृत्व में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांड में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जल्द ही पुलिस मामले में बड़ी कार्रवाई करने वाली है। दूसरी तरफ रेल पुलिस के वरीय पुलिस पदाधिकारी की इस कांड पर प्रत्यक्ष नजर है। कांड का उद्भेदन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया जा रहा है। अपराधियों के हुलिये के आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कटिहार समेत अन्य रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बात सामने आ रही कि अपराधी उक्त ट्रेन की बोगी में कटिहार रेलवे स्टेशन पर ही सवार हुए थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज से भी कांड में खास लीड मिलने की संभावना है।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता के लिए नौगछिया पुलिस जिले के सभी थाने में निकाली गई प्रभात फेरी। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर रविवार को आदर्श थाना नौगछिया समेत पुलिस जिला के सभी थाने में प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज एवं अनुमंडल पदाधिकारी यतिन कुमार पाल ने नौगछिया के विभिन्न क्षेत्रों में नशा विमुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। आदर्श थाना नौगछिया में थानाधीश भरत भूषण के नेतृत्व में नौगछिया थाने परिसर से नोनिया पट्टी, मुसहरी पट्टी, स्टेशन चौक का भ्रमण करते हुए वैशाली चौक, महाराजी चौक, पोखर रोड होते हुए पुनः थाना परिसर में संपन्न हुआ। वहीं रंगरा थाना, गोपालपुर थाना, डोलबजा थाना, कदुआ थाना, खरीक थाना, बीरपुर थाना, झंडापुर थाना, भवानीपुर थाना, परबत्ता, इस्माइलपुर व महिला थाना नौगछिया में सभी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रभात फेरी व जागरूकता अभियान चलाया गया। बताते चले कि हर वर्ष 26 जून को नशा पान से छुटकारा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर नौगछिया एसपी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशा से छुटकारा पाएं, नशा नाश की ओर ले जाता है और सभी नशे से दूरी बनाए। नशा अपने साथ अंधकार विनाश लेकर आता है और इसके जद में पड़े इंसान को तबाह करके जीवन छीन लेता है, इसलिए इसे आज ही छोड़ें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर बनारसी लाल कॉलेज में हुई महत्वपूर्ण बैठक, दिए गए कई निर्देश। नौगछिया स्थित बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज परिसर में श्री शिव शक्ति योगपीठ के तत्वाधान में होने वाले विराट शिव श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन को लेकर रविवार की शाम कॉलेज के बहुउद्देशीय प्रशाल में दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां योगपीठ के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कॉलेज के सचिव व सीनेट सदस्य ने की। बैठक में स्वामी शिव प्रेमानंद जी, स्वामी मानवानंद जी, स्वामी कुंदन सिंह, पंडित प्रेम शंकर भारती सहित कई अन्य उपस्थित थे। पुराने एम्बुलेंस में कीड़ा भगाने हेतु लगाई आग, मची अफरा तफरी। सीएससी गोपालपुर में वर्षों से खराब पड़े एम्बुलेंस से कीड़ा भगाने हेतु एमएस अखिलेश कंपनी के कर्मियों द्वारा आग लगाया गया। देखते देखते आग की लपटें तेज हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई, आग बुझाने में लग गए। सूचना मिलते ही गोपालपुर थाने के एसआई उपेंद्र मुखिया दमकल के साथ अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और आग पर काबू पाया। कहारपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का 2 कमरा कोसी नदी में समाया। बिसारी मां का मंदिर कटाव से 15 फीट दूर। बीपुर हरियो पंचायत के कोसी पार गांव कहारपुर के वार्ड संख्या 4 और 5 में भीषण कटाव का सिलसिला जारी है। शनिवार की रात गांव का लाइफ लाइन कहे जाने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो 2 कमरा झूल रहा था वह कोसी के घर में समा गया। ग्रामीणों के अनुसार जब कमरा गिरा तो बहुत तेज आवाज हुआ था। मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि एवं वार्ड सचिव ने बताया कि कोसी बड़ी तेजी से गांव को काटते आगे बढ़ रही है। गांव का बिसारी मंदिर कटाव से अब मात्र 15 फीट की दूरी पर है। रविवार को लोग अपने घरों को अपने हाथों से तोड़ते दिखे। लोग ट्रैक्टर से घर के सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि कोसी के कटाव में शौचालय और चापा नल भी समा गया है, जिस कारण लोगों के सामने शौचालय और पानी का समस्या उत्पन्न हो गया है। लोगों ने चलित शौचालय और चापा कल की मांग की है। ग्रामीण कटाव के डर व दहशत के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, हम लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। आयशा RYA ने 26 जून को मनाया काला दिवस के रूप में। आयशा RYN बाबा साहेब अंबेडकर भवन सुरक्षा में आपातकाल की वर्षी को काला दिवस के रूप में मनाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर सभा को संबोधित करते हुए RYA के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ उठ रहे छात्र नौजवान के आंदोलन को इंदिरा की तानाशाही की तरह ही मोदी सरकार हजारों छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। देश के अंदर अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। विरोध की हर आवाज दमन के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिवाकर कुमार, लखिंदर कुमार, सोनू कुमार, अमरीश कुमार, देवेंद्र कुमार, तुषार सहित दर्जनों छात्र नौजवान शामिल थे। शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 युवक गिरफ्तार। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत NH31 टोल प्लाजा के समीप नौगछिया पुलिस द्वारा शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। नौगछिया थानाधीश भारत भूषण ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के लौवा लगांव निवासी पंकज कुमार, रोहित कुमार और सुमन कुमार है। तीनों नशे में धुत होकर NH31
सड़क के बीचों बीच अपनी अपाची मोटरसाइकिल खड़ी कर हंगामा कर रहा था। तभी नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार दल बल के साथ रात्रि पेट्रोलिंग करते हुए उधर से गुजर रहे थे। पुलिस ने तीनों की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है। तेज रफ्तार के कारण स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होने से पीछे बैठी महिला गिरकर हुई जख्मी। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र NH-31 मकनपुर चौक से पूरब एक होटल के समीप रविवार की दोपहर मोटरसाइकिल के तेज रफ्तार के कारण स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल चालक के अनियंत्रित होने से पीछे बैठी महिला चलती गाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल चालक ने जख्मी महिला के इलाज के लिए नौगछिया PSC ले गए, जहां उनकी प्राथमिक उपचार हुई। हादसे में महिला के हाथ पांव जख्म हुए हैं और कमर में गंभीर चोट आई है। घायल महिला मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज निवासी कमलेश्वरी मंडल की पत्नी हेमंती देवी है, जिसका उम्र 55 वर्ष है। हेमंती देवी अपनी बेटी दामाद के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागलपुर रजनीपुर रिश्तेदार के यहां जा रही थी। 0 माइल से सीधा भागलपुर रजनीपुर जाने के बजाय रास्ता भटककर पूरब दिशा की ओर मकनपुर की तरफ चल गई। दामाद किशनगंज के मधुबन निवासी प्रदीप कुमार और महिला सुलेखा कुमारी साथ में थी। दोनों सकुशल है। इलाज के बाद महिला को घर ले जाया गया। भवानीपुर गांव में गाय बचाने में युवक हुआ घायल। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर गांव में रविवार की दोपहर 3 बजे बाजार आने के क्रम में सुनील रविदास गाय बचाने के चक्कर में जख्मी हो गए। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रमेश कुमार ने बताया कि हाथ में हल्का चोट आया है। गांव में ही निजी डॉक्टर से दिखाया गया है। 2 साल से बिजली के बिना जी रहे हैं दुधेला गांव के लोग। नारायणपुर प्रखंड के बैकनपुर दुधेला पंचायत के वार्ड संख्या 2, 3 एवं 4 के लोग बिजली के बिना जीने को विवश हैं। समाज सेवी संजय भारती ने बताया कि तकरीबन 2 वर्ष पहले बिजली विभाग की तरफ से 15 से 20 कंज्यूमर बनने के बाद भी अभी तक पंचायत बिजली के बिना जीने को विवश है। उधर जेई विकास कुमार के नंबर पर फोन करने पर फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताया गया। दस ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी कर सिंधिया मकनपुर चौक से 10 ग्राम स्मैक के साथ थाना क्षेत्र के धरारा निवासी शिवम कुमार सिंह पिता संजय कुमार सिंह ग्राम धरारा को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।